तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो जिंदा। शोले भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म के डायलॉग्स गूंजे, पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा। दवा समझ कर 2 घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी। तो बक बक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। क्योंकि ये कौन बोला? माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को आज 50 साल हो रहे हैं। इस मौके पर हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का ये हाल देख निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हुए। रविवार को उन्होंने अपने घर मीटिंग रखी जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ ये निकाला गया कि अंत में अमिताभ के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरा खेल खत्म हो गया प्यो। क्या तू घबरा मत, घबरा मत। जी तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वे नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन रुकना चाहिए। यदि फिल्म का प्रदर्शन फिर भी खराब रहता है तो वे नया अंत शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई और उनकी ये बात सच भी हुई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और फिर बेहतर होता चला गया। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आया। हमें क्या लेना है जय? बता दें कि फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जिप्पी सिप्पी के घर के छत पर दी गई थी। उसमें पिता जिप्पी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए और यहीं से शोले फिल्म के बनने की शुरुआत हुई थी। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। इस फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच सलीम जावेद और रमेश सिप्पी अपने आप को सिप्पी फिल्म्स लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय सिगरेट के दौर चलते और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। बता दें कि जब सलीम जावेद शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गाँव मेरा देश और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्या पर आधारित थी। इन फिल्मों ने सलीम जावेद को काफी आइडियाज दिए। मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। अब क्या बोलूं, इसकी तो आदत है बाबा करने की। लोकेशन हंटर येडेकर रमेश सिप्पी की टीम में कोलंबस की तरह थे। रमेश सिप्पी नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। मैंगलोर, बेंगलोर और कोचिन में सफर करते आखिर में येडेकर को बेंगलोर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग भी हो चुकी थी। रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वो सिनेमेटोग्राफर द्वारका द्विवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइज की चट्टाने, बीहड़, सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते। द्वारका द्विवेचा को और क्या चाहिए था, मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। रामगढ़ के वासियों, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब एकड़ी इनकी, सब एकड़ी। शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत करके पूरा गांव बसा दिया। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। जो डर गया समझो मर गया। बता दें कि रामनगरम में रोजाना यूनिट के 1000 लोगों के खाने के लिए बकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया था। राशन, फल, सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किए गए। घोड़ों के लिए तबेले का इंतजाम करना पड़ा। बेंगलोर हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क भी बनाई गई। टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभे खड़े कराए गए। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। इनका पीछा करो, जाओ और खाली हाथ मत आना हरामजादो।
जय तू ठीक है ना? हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए आओ। अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंत को लेकर जल्दी निकल जाओ। शोले फिल्म ने 5 साल तक लगातार बम्बई के सिनेमाघरों में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत, जो कि 1943 में आई थी, कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। बता दें कि बाद में शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तोड़ा था। इस फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीजों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी, ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। अरे ओ कालिया, गांव से मेरे लिए क्या ला रहे? ये बिस्किट लाया सरदार। मैंने 1000 बार कहा कि मुझे असली चीज चाहिए। अब आएगा मजा। गांव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर की असली पसंद क्या है। असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। आपको बता दें कि साल 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्म भट्ट ने रिमिक्स एल्बम बनाया था शोले 2000। उसे टाइटल दिया गया द हथौड़ा मिक्स। ये शोले के ठाकुर का संवाद है जो वीरू और जय को कहा गया था। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू का जो नाम दिया गया वो असली डाकू का नाम है। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वो पुलिस पर हमला करता और उसके कान नाक काटकर छोड़ देता था। फिल्म में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया जो सैनिक की तरह कपड़े पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता में आए थे, ललाट पर लंबा तिलक। ये सिप्पी को पसंद नहीं था। तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा? 2 रुपए में इसी से लकड़ी, और नहीं तो क्या 2 रुपए में आज सारा जंगल खरीदने निकले थे। इस फिल्म में सूरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल से भांड बुलाए जाएं तो उसका मजा कुछ और ही होगा, लिहाजा 4 भांड ग्रुप बम्बई आए। उन्होंने पंचम दा के म्यूजिक रूम में गाया। इसे बाद में गाया किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी ने। ये कव्वाली नुमा भांड सॉन्ग रिकॉर्ड तो कर लिया गया लेकिन फिल्म में नहीं लिया जा सका क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटों से ज्यादा होती जा रही थी। बता दें कि 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले ने भारत में 60 जगह गोल्डन जुबली और 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली बनाई थी। 3 से 4 करोड़ रुपए में बनी शोले का मुंबई स्थित मिनर्वा थिएटर में प्रीमियर हुआ था। बीबीसी इंडिया ने 1999 में शोले को फिल्म ऑफ द मिलीनियर घोषित किया था। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम में वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी और किरदारों से प्रेरणा लेकर बाद में कई और फिल्में बनी।